क्लास में दिखाया था तो हो चुका था। अब मैं इसमें पानी को डाल रहा हूँ, तो ध्यान देना अभी इसमें होगा क्या। तो मैंने पानी डाला और देखो जुगाड़ लगा के मैंने क्या किया, पेंसिल से ये कर दिया। अब मैं जब क्या करूँगा, इसको हटाऊँगा, देखो वहाँ से थोड़ा सा होल होने की वजह से थोड़ा दिक्कत होगा। अब हम इसको हटाएंगे तो अब क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं पानी का फ्लो हो रहा है इधर। तो ये पानी का फ्लो तब तक इधर होगा जब तक इन दोनों के तल आपस में क्या नहीं हो जाते हैं, इक्वल। तो आप देखते रहिएगा अभी कैसे ये पानी का तल जब इक्वल होने पे दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। से यहाँ बहा क्यों, पानी यहाँ से यहाँ जाने का वजह क्या था, क्योंकि यहाँ पर अंतर था। अगर इसके स्तर में अंतर मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर पानी का तल थोड़ा नीचे था और यहाँ का पानी अभी हम लोगों ने देखा तो ऊपर तक था। तो जब ये पानी तब तक नीचे गया है जब तक दोनों स्तर इक्वल नहीं हो गए। देखिए जब दोनों यहाँ के स्तर इक्वल हुए हैं, यहाँ और यहाँ पर, तो इक्वल होने से यहीं पर रुक गए। यानी अब हम इसी को समझते विभवांतर। देखिए होता क्या है एक्चुअल में कि यहाँ पर मान लीजिए ये कोई चीज़ है, वस्तु, इसमें करंट है और इसमें भी क्या है, बी में करंट है। तो यहाँ से यहाँ करंट पहुँच रहा है। जैसे मान लीजिए ये तार है और यहाँ हम लाइन जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ करंट तब पहुँचेगा जब इसमें क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। और उन इलेक्ट्रॉनों को तभी भेजा जा सकता है जब इसमें अंतर हो। क्या हो, अंतर, कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए। अगर दोनों में बराबर होंगे, माने क्या कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन टोटल बराबर होंगे, पूरा भरे होंगे, तो अच्छे से नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पर पानी देखिए रुक गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ना इधर जाएंगे ना इधर आएंगे, यानी करंट नहीं पहुँच सकता है। तो अगर ये देखिए यहाँ अंतर की वजह से ही पानी वहाँ गया, तो यानी कि करंट लगातार तभी बहता रहेगा जब उसमें क्या हो, अंतर हो। तो इसी अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो पहले समझे विभव क्या होता है। विभव मतलब देखिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉनों को ढकेलने के लिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ढकेलने के लिए कोई बल चाहिए, तो उसी बल को क्या कहते हैं, विभव। तो यहाँ पे जो पानी इधर जा रहा था, तो एक्चुअल में हम आवेश के मतलब इस विद्युत के अगर संदर्भ में समझे तो एक बल ढकेल रहा था। उस बल को यहाँ पर क्या कहा गया, विभव। यानी सिंपल सी भाषा में हम ये समझे कि विभवांतर क्या होता है, तो कहना कि जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो विद्युत धारा प्रवाह होती है उसी को क्या कहते हैं, विभवांतर। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अगर विभव का अंतर समान हो, अंतर ही ना हो, विभव में अंतर ही ना हो, तो क्या हमारा करंट फ्लो होगा, करंट विद्युत धारा बहेगी। तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपने सीखा कोई चीज़ तभी यहाँ इधर से उधर तभी जाती है जब उनमें कुछ अंतर हो। ये ऊपर वाला था, तो अगर मैं फिर से अगर समझाने की कोशिश करूँ, अब तो है नहीं, मैंने आपने देखा था एक्सपेरिमेंट में, जब ये ऊपर था तो ये सारा का सारा कम वाले में जा रहा था। यानी कि जब करंट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना होगा तो इधर वाला ज़्यादा होगा, इधर वाला कम होगा, तभी ना बहेगा। यानी कि यहाँ से करंट यहाँ पहुँच रहा है, यानी इधर ज़्यादा हो रहा है इधर कम, तब जाके पहुँच रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं विद्युत प्रवाह तभी होगा जब विभव का क्या होगा, अंतर होगा। आपने विभव समझ लिया। विभव मतलब वह है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को भेजने का काम कर रहा है, ढकेलने का काम कर रहा है, वो क्या है, विभव है। और विभवांतर क्या है, जो ए से बी तक में जो करंट पहुंचाना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक करंट पहुंचाना है, तो इस करंट को पहुंचाने में जो भी विभव का अंतर रहा है उसी को क्या कहते हैं, विभवांतर। आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा। तो अगर सपोर्ट होगा आपका तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट आते रहेंगे और आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले लेसन में। धन्यवाद।